हेलो स्टूडेंट, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमॉर्फिक ग्राफ। देन टू ग्राफ G1 एंड G2 आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक इफ देयर इज ए वन टू वन correspondence between the edge of set E1 and E2 such a way that if E1 is an edge with n points vertices U1 and B1 in G1, then the corresponding edge E2 in G2 has its endpoints U2 and B2 in G2 which corresponds to U1 and B1 respectively। यानी एक G1 में जो वर्टिसेज हैं वो G2 के जो वर्टिसेज उसके करस्पॉन्डेंस वन टू वन करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, इसमें दो ग्राफ हैं, इसमें वन टू वन हो सकता है क्योंकि इसके लिए मेन जो कंडीशन ये होती है कि नंबर ऑफ वर्टिसेज और नंबर ऑफ एडजेस इक्वल होनी चाहिए। नेसेसरी कंडीशन होती है ग्राफ आइसोमॉर्फिक होने के लिए। द नंबर ऑफ वर्टिसेज एंड एडजेस शुड बी सेम इन द आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स। ये दो ग्राफ्स हैं, इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेज नंबर ऑफ एडजेस इक्वल हैं। सिमिलरली ये दो ग्राफ हैं, इनमें भी नंबर ऑफ एडजेस नंबर ऑफ वर्टिसेज इक्वल। सो वन टू वन करस्पॉन्डेंस किया जा सकता है, यानी एक का केवल एक से ही करना है, कोई छूटना नहीं चाहिए, वन का वन से होना चाहिए। तो क्या लगेगा, वन टू वन करस्पॉन्डेंस कहलाता है। जैसे इसमें U1 का V1 से, U2 का B2 से, U3 का B, इस तरह से वन टू वन करस्पॉन्डेंस बताया गया है। इसके आता है नेसेसरी कंडीशन फॉर आइसोमॉर्फिक ग्राफ। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है आइसोमॉर्फिक ग्राफ के लिए? द आइसोमॉर्फिक ग्राफ मस्ट हैव फर्स्ट द सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस। सबसे पहले क्या होता है, सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस होने चाहिए। दूसरा, द सेम नंबर ऑफ एडजेस, सेम नंबर ऑफ एडजेस होने चाहिए। एंड इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस विद ए गिवन डिग्री, यानी इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस होने चाहिए विद गिवन डिग्री के साथ में। तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई क्या कहलाती हैं, नेसेसरी कंडीशन कहलाती हैं। ऑल्दो दीज कंडीशंस आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ये क्या है, नेसेसरी हैं, सफिशिएंट नहीं है। इफ देयर थ्री प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड इवन देन इफ इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ग्राफ टू बी आइसोमॉर्फिक। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई भी होती हैं, तभी जरूरी नहीं कि वो ग्राफ आइसोमॉर्फिक हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ दो ग्राफ बताए गए हैं, ए और बी। यहाँ पे दो ग्राफ हैं ये, इनमें वर्टेक्स एस करेस्पॉन्ड्स टू बाय बिकॉज देयर आर नो अदर वर्टिसेज ऑफ डिग्री 3, यानी जितनी डिग्री उस वर्टिस उसी से उसका करेस्पॉन्डेंस होना चाहिए, तभी वो आइसोमॉर्फिक होगा। तो जैसे कि एक्स का वाई के साथ नहीं हो सकता, ठीक है। एक्स की जो हम अभी वर्टेक्स एक्स करेस्पॉन्ड टू वाई बिकॉज देयर आर नो अदर वर्टिसेज ऑफ डिग्री 3, क्योंकि एक्स का केवल वाई के साथ हो सकता है। नाउ इन द ग्राफ बी देयर इज ओनली वन पेंडेंट वर्टेक्स डब्ल्यू, यहाँ पे केवल एक ही पेंडेंट वर्टेक्स डब्ल्यू है। एडिशन टू वाई के साथ एडिशन हो सकता है। वाइल इन ए देयर आर टू पेंडेंट वर्टेक्स, जबकि ए में कितने हैं, टू पेंडेंट वर्टेक्स हैं, यू और बी। इस तरह से यू एंड बी एडिशन टू एक्स के साथ एडिशन हो सकते हैं। तो इस तरह से ये नेसेसरी कंडीशन कहलाती है। इसकी एक एग्जांपल दिया गया है इसमें, द फॉलोइंग ग्राफ G1 एंड G डैश आर आइसोमॉर्फिक सिंस एफ बी टू बी डैश और एफ बी आई इक्वल्स टू बी आई डैश। तो इस तरह से इसमें दोनों ग्राफ दिए गए हैं, ये क्या है, आइसोमॉर्फिक ग्राफ है। इनका वन टू वन करेस्पॉन्डेंस होगा अकॉर्डिंग टू डिग्री के अकॉर्डिंग। जो थर्ड प्रॉपर्टी है, द इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेज विद ए गिवन डिग्री, ये वाला इसमें सेटिस्फाई होगी, तो आइसोमॉर्फिक ग्राफ होंगे ये। नेक्स्ट जो टॉपिक आगे आता है इसमें वो होता है सब ग्राफ। व्हाट इज द सब ग्राफ? ए ग्राफ इज सेड टू बी ए सब ग्राफ ऑफ ए ग्राफ एच इफ ऑल द वर्टिसेज एंड ऑल एडजेस ऑफ एच आर इन एच, यानी एक स्मॉल एच कैपिटल एच का सब ग्राफ कहलाएगा यदि जो वर्टिसेज हैं उसके सभी किस्में होने चाहिए बड़े वाले, यानी कैपिटल एच में होने चाहिए स्मॉल एच के। एंड ईच ऑफ एज ऑफ स्मॉल एच हैज़ द सेम वर्टिसेज इन एच एज इन एच। इस तरह से जो एच के जो एडजेज हैं, ईच एडज है स्मॉल एच का, वो सेम वर्टिसेज होना चाहिए एच का एच के अंदर, इस कैपिटल एच के अंदर, ये कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं दूसरी फॉर्म में से, लेट एच बी ई बी ए ग्राफ देन द ग्राफ एच बी वन ई वन इज सेड टू बी सब ग्राफ ऑफ द ग्राफ एच इफ
phi not belongs to B1 subset of B and phi does not belongs to E1 subset of E। इस तरह से इसमें ग्राफ बताए गए हैं यहाँ पे H1 and H2, H1 और H2 दो ग्राफ हैं। दीज आर सब ग्राफ ऑफ ग्राफ कैपिटल है, इसके दोनों सब ग्राफ हैं, इसी में से बनाए गए हैं इस तरह से ये। इसका नेक्स्ट आता है स्पैनिंग सब ग्राफ। क्या होता है? इस सब ग्राफ H of a graph capital H is a spanning subgraph of the graph capital H if H contain all the vertices of capital H। यानी यदि छोटा वाला जो ग्राफ है उसके सभी वर्टिसेस कैपिटल H के अंदर है तो वो क्या कहलाएगा? उसका स्पैनिंग सब ग्राफ कहलाता है। इसमें एग्जांपल दिया गया है, ये वाला इसमें एक ग्राफ है, इसमें कैपिटल H और एक इसमें स्मॉल h, ये वाला ग्राफ है। तो ये स्मॉल h कैपिटल H का क्या है? स्पैनिंग सब ग्राफ, इसके सारे वर्टिसेस इसके अंदर कंटेन्स हैं। तो ये हो गया स्पैनिंग सब ग्राफ। इसके बाद है डिसजॉइंट सब ग्राफ्स। क्या होते हैं? लेट G बी ए ग्राफ एंड S1 S2 be two subgraph of G, then subgraphs are known as vertex disjoint if BS1 intersection BS2 equals to phi। यानी दोनों के जो वर्टिसेज हैं S1 S2 के, उनका इंटरसेक्शन निकालें तो फाई आए। कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं होना चाहिए S1 S2 के अंदर, जो भी सब ग्राफ हैं G के। एंड आर कॉल्ड एड्ज डिसजॉइंट इफ ES1 इंटरसेक्शन ES2 इक्वल्स टू फाई। यानी ये वर्टेक्स डिसजॉइंट कहलाएगा यदि कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है और एड्ज कॉमन नहीं है तो क्या कहलाएगा? एड डिसजॉइंट कहलाएगा। डिसजॉइंट सब ग्राफ इस तरह से दो सब ग्राफ होते हैं। देखिए सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ होता है इस तरह से। ए सिंपल ग्राफ G इक्वल्स टू B इज ए सब सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ इफ द ग्राफ G एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ G बार आर आइसोमॉर्फिक। यानी दोनों ग्राफ क्या हो? आइसोमॉर्फिक हो तो क्या कहलाएंगे? सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ कहलाएंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ जैसे किस तरह से बनेगा? जैसे ये वाला ग्राफ है, इसमें G है, द फॉलोइंग ग्राफ G इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ एंड G बार इज द कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ ऑफ G बार क्या है? G का कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ है। तो इस तरह से दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, इसका मतलब क्या है? ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ्स कहलाएंगे। इसके आता है कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ कौन से होते हैं? ए ग्राफ G इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ देयर एट लीस्ट वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन G, अदरवाइज इट इज सेड टू बी डिसकनेक्ट। यानी एक पाथ होना चाहिए सभी वर्टिसेस के बीच में, कम से कम एक पाथ जरूर होना चाहिए ताकि सभी वर्टेक्स में, ताकि जिससे वो ग्राफ क्या कहलाएगा? कनेक्टेड कहलाएगा। ये सारे वर्टेक्स में कनेक्ट होने चाहिए एक पाथ के थ्रू। यदि नहीं है सारे वर्टेक्स एक पाथ के थ्रू कनेक्टेड तो वो क्या कहलाएगा? डिसकनेक्टेड कहलाएगा। जैसे दो ग्राफ इसमें दे गए हैं, ये सारे वर्टेक्स कनेक्टेड हैं, एक पाथ है इसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग सारे कनेक्टेड हैं, जबकि इस दो यहाँ पे डिसकनेक्टेड दोनों ग्राफ ये दोनों क्या आ गए हैं? डिसकनेक्टेड ग्राफ कहलाते हैं। इस पर एक थ्योरम भी होती है, इफ ए ग्राफ G इज डिसकनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट्स वर्टेक्स ऑफ B कैन बी पार्टीशनड इनटू टू non-void disjoint subset B1 and B2 such that there exists no edge in G whose one end vertex is in subset B1 and other is in subset B2। यानी दो सेट हैं, उनमें से दोनों के वर्टेक्स के दोनों डिसजॉइंट वर्टेक्स के सेट हैं। तो एक के सेट एक B1 के अंदर एक B2 के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है? वो डिसकनेक्टेड कहलाएंगे, यानी कोई भी कॉमन नहीं है उनके अंदर। इस तरह से नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2 है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम ये वाली है। इसके लिए सेकंड थ्योरम है, इफ़ ए ग्राफ कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड हैज एग्जैक्टली टू वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री देन देयर मस्ट बी ए पाथ जॉइनिंग दीज टू वर्टिसेस। ये सेकंड थ्योरम है। अब थर्ड थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एग्जाम में आती है। थर्ड थ्योरम है, ए ग्राफ विदाउट पैरेलल एड्ज और सेल्फ, जिसमें सेल्फ लूप या पैरेलल एड्ज नहीं हो तो सिंपल ग्राफ कहलाता है। विद एन वर्टिसेस, जिसमें एन वर्टिसेस हैं, एंड के कंपोनेंट्स कैन हैव एट मोस्ट n-k प्लस 1 अपॉन n एडजेस। यानी क्या है? एन तो वर्टिसेस हैं उसमें सिंपल ग्राफ के अंदर, के कंपोनेंट्स हैं, तो को कम से कम कितने एडजेस रखेगा?
एन माइनस एट, ज़्यादा से ज़्यादा कितने ऐड होंगे, एन माइनस के मल्टीप्लाई एन माइनस के प्लस 1/2 एट दिस। ये सिंपली इसको प्रूव किया जा सकता है क्योंकि हम सभी यदि सभी N1 N2 N3 सभी क्या हैं, ये N1 N2 N3 सभी, ये सभी ग्राफ्स के क्या हैं, वर्टिसेस हैं। तो अलग अलग सबको प्लस किया हमने, टोटल n के इक्वल है, समेशन एन आई भी n के इक्वल हो जाएगा। और एन आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कम से कम 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे। इस तरह कंसीडर करते हैं समेशन आई इक्वल टू 1 to a एन आई माइनस 1। इसमें एक कम करने के बाद कैसे हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं समेशन एन आई समेशन 1 यानी एन माइनस के हो जाएगा। ये 1 क्या हो गया, 1 को 1 टाइम के टाइम्स यदि ऐड कर दें तो के वैल्यू आ जाएगी, तो एन माइनस के आ गया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वेयर करते हैं, समेशन आई इक्वल टू 1 to n एन आई माइनस 1 का स्क्वेयर इक्वल टू एन माइनस के का स्क्वेयर, जैसे एन स्क्वेयर प्लस के इसका माइनस 2 के एन के लिख सकते हैं। इसके बाद इसका भी यदि खोलते हैं यहाँ पे हम इसको, और इसको खोलने के बाद जो वैल्यू है यहाँ पे इसको इधर लेके आते हैं, प्लस नॉन नेगेटिव क्रॉस टर्म इक्वल्स टू एन स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 2n के। देखिए उसमें क्या है, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to k एन आई स्क्वेयर माइनस 2ni प्लस 1, और प्लस नॉन नेगेटिव क्रॉस टर्म्स हैं इसमें, यानी नॉन नेगेटिव टर्म्स होंगी जो भी हैं इसमें। इसके बाद ये वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू होगी इस वाली वैल्यू से, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से लेस होगी, इसलिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद एन आई स्क्वेयर हम लिया जाए और इन टर्म्स को यदि हम इनको इधर की साइड कन्वर्ट कर देते हैं तो इस तरह से वैल्यू बनेगी ये, और इसको सॉल्व करने की ये आ जाएगी वैल्यू एन स्क्वेयर माइनस के माइनस 1 टू एन माइनस के एन आई स्क्वेयर की वैल्यू। अब समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एन आई माइनस 1 इंटू एन आई, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 एन आई स्क्वेयर समेशन एन आई स्क्वेयर माइनस समेशन एन आई, और 1/2 समेशन आई इक्वल्स टू 1 to k एन आई स्क्वेयर माइनस 1/2 n यूजिंग 1, और ये लेस देन इक्वल्स टू का 1/2 एन स्क्वेयर माइनस के माइनस 1 टू एन माइनस के माइनस एन बाई 2 के, यहाँ इक्वल्स टू का 1/2 एन माइनस के और एन माइनस के प्लस 1 के। इस तरह से इस थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं।